नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं मनीष गुप्ता। आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर को कवर करने वाले हैं। और वो इंपॉर्टेंट खबर क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक अपनी रिपोर्ट निकाली है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी जितने भी लैंडिंग एप्लीकेशंस हैं उनको तुरंत रिमूव कराया जाए। गूगल को एक लिस्ट दी गई है कि आप तुरंत तुरंत ऐसे एप्लीकेशंस को रिमूव करें अपने प्ले स्टोर से। दूसरा, बिना इजाजत लोन देने वाले एप्लीकेशन को बैन किया जाएगा। सरकार वहां से उनसे वसूली की जाएगी। 1 करोड़ रुपए तक का क्या किया जाएगा? जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ 10 साल की सजा भी इसमें दी जा रही है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसे फ्रॉडस्टर्स देखे गए हैं, कुछ ऐसी फ्रॉड देखी गई है जिसमें कि लोन देने के बहाने आपको कॉल किया जाता है और आपसे कहा जाता है कि भैया, आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो हम यहां से प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पे प्रोसेसिंग को पूरा करें, 1,000 से 2,000 रुपए आप जमा करें, देन आफ्टर आपका लोन सेंक्शन हो जाएगा। ऐसे में जो व्यक्तियों को पैसे की जरूरत होती है, जैसे कि 50,000 से लेके 1 लाख तक के जो अमाउंट होते हैं, वो सोचते हैं कि यार जल्दी से जल्दी हमको पैसे मिल जाए। अब जो मिडिल क्लास या छोटे लेवल का जो लोन होता है, वो सैंक्शंस करने के लिए बैंक का चक्कर नहीं लगाना चाहते या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में नहीं जाना चाहते। ऐसे समय में क्या होता है, जब छोटा लोन अप्रूवल होता है तो उसमें बड़े डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होते हैं, तो बैंक बचती है कि छोटे लोन को हम अप्रूव ही नहीं करेंगे। ऐसे मामले में जितनी भी एनबीएफसीज हैं, ये क्या करते हैं कि अपने लोनिंग पार्टनर के जरिए लोन सैंक्शन करना शुरू करते हैं। अभी अभी हाल फिलहाल में एक संस्था है जिसका नाम है कैफराल। ये कैफराल ने एक रिपोर्ट बनाई है और इस कैफराल ने ये कहा है कि एक तरह से क्रॉस लैंडिंग भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्रॉस लैंडिंग का मतलब क्या हो गया कि लोगों को पैसे की आवश्यकता है। अब लोग बैंक में जा नहीं रहे हैं। अब किसके पास जा रहे हैं? कुछ ऐसे ऐसे वित्तीय संस्थान या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जा रहे हैं जहां से उनको लोन बहुत जल्दी से अप्रूव हो जाए। अब लोन कैसे अप्रूव होगा? लोन ऑब्वियस सी बात है, यहां पे बिना डॉक्यूमेंटेशन के, बिना केवाईसी को फुलफिल किए हुए कुछ ऐसे लैंडिंग एप्लीकेशन है, वो लोन देते हैं। अब चूंकि वो लोन दे भी नहीं रहे, उसके चलते कुछ ऐसे छोटे छोटे बड़े ऐसे लोन एप्लीकेशन बन चुके हैं जिसके जरिए, एप्लीकेशन के जरिए जब लोन सैंक्शन किया जाता है तो उसमें प्रोसेसिंग फीस ली जा रही है। और कुछ ऐसे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस लेने के बाद बहाने वो पैसे का गबन कर रहे हैं और लोन दे भी नहीं रहे। और ये फ्रॉड बहुत तेजी से बढ़ चुका है। फिलहाल क्रॉस लैंडिंग की बात करते हैं यहाँ पे। सीएफआरएल यानी कि काफराल, जिसको सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग कहते हैं, काफराल एक पाया गया है कि बैंकों में और एनबीएफसी के बीच में क्रॉस लैंडिंग बढ़ चुकी है। लोग छोटे छोटे एनबीएफसी के पास जा रहे हैं, जनता को पैसा चाहिए, तो जनता का पैसा बैंक ना देकर कौन दे रहा है? एनबीएफसी दे रहा है। बैंक क्या कर रहा है? जो बड़े बड़े एनबीएफसी हैं उनको उधार दे रहा है। एनबीएफसी क्या कर रहे हैं? अपने जो बोरोवर हैं उनको लोन दे रहे हैं। इसका एक क्रॉस लैंडिंग, इसको कहा जाता है क्रॉस लैंडिंग। और अगर इस मामले में पैसा ना चुकाया जा पाए तो बैंक का ही नुकसान हो रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 12 लाख करोड़ रुपए का बढ़ चुका है। यानी कि कोई बैंक, जरूरी नहीं है कि विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग ही पैसा ले रहे हैं। एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी बैंक से पैसा ले रही है और ऐसे मामले में एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी डूब रही है और बैंक का पैसा भी डूब रहा है। अभी हाल फिलहाल में यह देखा गया है कि डिजिटल ऋण का विकास और धोखाधड़ी करने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। इसमें यह कहा गया है कि 2023-2024 तक में अभी तक 700 से 800 मिलियन यूएस डॉलर फ्रॉड हुए। जी हाँ, यहाँ पे फ्रॉड हुए। 40% के हिसाब से तेजी से ग्रोथ हो रही है। यानी कि ये कंपाउंड ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे फ्रॉड वाला ग्रोथ देखा जा रहा है। तो 40% डिजिटल लैंडिंग के मामले में देखा गया कि आरबीआई ने अभी रिपोर्ट निकाली और उन्होंने कहा कि अभी हाल फिलहाल में इतनी तेजी गति से क्या कहते हैं, डिजिटल लैंडिंग फ्रॉड चल रहा है कि इसको रोक पाना पता नहीं असंभव होगा, संभव होगा।
लेकिन लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि अगर आपको एक कॉल आती है कि हम आपको इजीली तरीके से लोन सैंक्शन अप्रूव कर देंगे, तो ऐसे मामले में थोड़ा सा सचेत हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक लालच दिया जा रहा है कि आप 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख तक का लोन आप बहुत आराम से ले सकते हैं, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी अप्रूवल के, तो ऐसे मामले में हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो जाए। आप ये सोचो कि 1000, 2000, 3000 प्रोसेसिंग फीस या 5000 के प्रोसेसिंग में सिर्फ आपके लिए हो सकता है कम हो, लेकिन पूरे देश के कैलकुलेटिव तरीके से देखा जाए तो इस समय ये देखा गया है कि हैदराबाद पुलिस ने अभी हाल फिलहाल में यहां पे 87 करोड़ जब्त किए गए। यानी कि एक प्रकार से जो डिफिकल्ट बैंक अकाउंट है अलग अलग अकाउंट में, तो हैदराबाद पुलिस ने 87 करोड़ एक तरह से इस तरीके के एप्लीकेशंस के जरिए फ्रोजन किया है, जिसमें मामला दिखा है हैदराबाद में। ज्यादातर इस तरीके के जो लोनिंग एप्लीकेशन है वो गैम्बलिंग और जो बैटिंग वेबसाइट्स होती हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, उन सब में फंसे हुए होते हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोग इस तरीके के न्यूज़ों को देखते होंगे, समझते होंगे और ये भी समझते होंगे कि ये हमारे देश के लिए कितना खतरा है। तो किसी भी प्रकार का डिजिटल लैंडिंग हो रहा है या लोन देने का प्रावधान हो रहा है, तो आप जरूर इसको ध्यान में रखें। इसके अलावा आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग के प्रशासन के संदर्भ में इनमें से कथनों पर विचार करें। पिछले दशक में भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी निवेश में लगातार वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को व्यवस्थित करने के लिए सहयोगी बैंकों का मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय किया गया है। इसमें आपको आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इस तरीके के डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशंस में रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसको ध्यान में रखकर ये अवेयर किया गया, जनहित याचिका में जाहिर भी किया गया। तो हमेशा से सतर्क रहिए और ऐसे फ्रॉडस्टर्स से बचते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि लोन देने के बहाने आपके अकाउंट से पैसा गायब हो सकता है। तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।